नमस्कार साथियों और प्यारे बच्चों, राजस्थान ऑनलाइन स्टडी क्लासेज में आपका स्वागत है। अभी अपन पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान। एक पुस्तक है भारत और समकालीन विश्व भाग 2। तो आज के वीडियो में अपन चर्चा करेंगे उसका जो दूसरा चैप्टर है, भारत में राष्ट्रवाद का उदय। तो शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, भारत में राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद का मतलब होता है देशभक्ति या देश प्रेम। देश प्रेम की भावना उत्पन्न होना राष्ट्रवाद कहलाता है। और ये भारत में किस घटनाओं की वजह से उत्पन्न हुई, उसी को लेकर अपना चर्चा करेंगे। अपने टॉपिक को शुरू करने से पहले एक ट्रिक के माध्यम से इन चीजों को जानने की कोशिश करेंगे कि मेन क्या घटनाएं हैं, कहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। तो ट्रिक है आपने इस प्रकार है, विमान खड़ा अहमदाबाद रात को जल गया। यानी ये विमान है वो अहमदाबाद एयरपोर्ट पर खड़ा था और वहां अचानक रात को आग लगी और जल गया। ये इतना सा आपको याद रखना है। अब देखो क्यों रखना है मैं अभी बताता हूँ। देखो ये है, विमान खड़ा अहमदाबाद रात को जल गया। ये लाइन आपको याद रखनी है। विमान से आपको याद रखना है, वी से याद रखना है आपको। देखो सबसे पहले वी है, वी से आपको याद रखना है विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। माँ से याद रखना है महात्मा गांधी के बारे में पढ़ेंगे। और ने से नील की खेती या यूं बोल सकते हैं चंपारण सत्याग्रह। उसके बाद में खड़ा से याद रखना आपको खेड़ा जिला, ये भी सत्याग्रह से रिलेटेड है। उसके बाद अहमदाबाद से आपको अहमदाबाद है, अहमदाबाद यानी ये जो तीन है बीच वाले, चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद, ये है सत्याग्रह से संबंधित। इसी को लेकर अपन पढ़ेंगे। रात से आपको याद रखना है रोलट एक्ट, जल से आपको जलियांवाला हत्याकांड। ये चीजें आपको याद रखनी है मेन। तो ये तो हो गया इस ट्रिक का मतलब। अब इसमें जो सन्ने है मेन वो भी आपको मैं इस ट्रिक के माध्यम से याद करा देता हूँ। देखो सबसे पहले क्या लिखना है आपको, 1914, ये आपको याद रखना है। 1914 के अंदर विश्व युद्ध शुरू हुआ था। अब आगे कुछ नहीं करना आपको, 15, 16, 17, 18, 19। अब ये 16 है, इसको काट के 17 कर लो आप, बस इतना सा चेंज करना है आपको, ठीक है। तो 1914 के मान ये प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था। महात्मा गांधी जी है वो 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। चंपारण सत्याग्रह है वो 1917 में हुआ था। खेड़ा का जो सत्याग्रह है वो 1917 में हुआ था। अहमदाबाद का जो सत्याग्रह है वो 1918 में हुआ था। रोलट एक्ट 1919 में आया था। और जलियांवाला हत्याकांड है वो भी 1919 में हुआ था। तो ये तो होगी इनकी सन। आशा करता हूँ आपको इजीली याद हो जाएगा। देखो एक बार मैं रिपीट करा देता हूँ, कुछ नहीं याद रखना है, छोटा सा ट्रिक है। विमान खड़ा अहमदाबाद रात को जल गया, विमान है वो एयरपोर्ट पर खड़ा था, रात को आग लग गई। ये छोटी सी लाइन आपको याद रखनी है। वी से आपको विश्व युद्ध याद रखना है, माँ से महात्मा गांधी, न से नील की खेती, और खड़ा से खेड़ा का, और अहमदाबाद से अहमदाबाद है ही। रात से आपको रोलर टैक्स रखना है, जल गया से जलियांवाला हत्याकांड। ये 14 में हुआ था, ये 15, ये 16, 17, 18, 19। अब 16 को काट के 17 कर लो, यानी बीच में दो 17 की घटना है। तो ये तो हो गया आपका अपना इंट्रोडक्शन मान सकते हो आप, या इसको ट्रिक से आप याद रख सकते हो। और आज के वीडियो में ये चीजें अपन पढ़ने वाले हैं। भारत में राष्ट्रवाद, सबसे पहले उसकी परिभाषा, देशभक्ति देश प्रेम की भावना राष्ट्रवाद कहलाती है। ये तो होगी इसकी परिभाषा। किसी राष्ट्र के प्रति लगाव का भाव पैदा होना या देश के प्रति प्रेम राष्ट्रवाद कहलाता है। चाहे तो ये लिख लो आप, चाहे ये वाली लिख लो, जो आपको इजी लगे वो लिखो। तो भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय की परिघटना उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के साथ शुरू हुई। यानी जो विरोध करने का जो आंदोलन किया था, जो भी वो कानून लेके आ रहे थे उनका विरोध किया, उस वजह से ही राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हुई। तो ये तो आपको परिचय में लिखना है। अब इसके जो मेन अपन टॉपिक लेंगे, एक तो प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध की वजह से क्या हुआ था वो अपन को देखना है। देखो प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, 1914 में शुरू हुआ था। ये मैंने आपको ट्रिक से बता दिया। इसमें क्या क्या घटना हुई थी। भारत में करों को बढ़ोतरी की गई। भारत में जो कर लेते थे उसको बढ़ा दिया। विश्व युद्ध चल रहा है, दूसरे देश लड़ रहा है, भारत भाग नहीं ले रहा है, उसके बावजूद भी भारत पर बोझ बढ़ रहा है। युद्ध के लिए चंदा इकट्ठा किया गया। देखो कर बढ़ा दिए, चंदा लिया गया, लोगों को सेना में जबरदस्ती भर्ती किया गया, ठीक है। उसी समय बाढ़ व अकाल भी पड़े और उसी समय फ्लू की महामारी भी फैल गई। अब देखो क्या क्या हुआ, कर बढ़ा दिए, चंदा लिया गया, जबरदस्ती सेना में भर्ती किया गया, उस समय बाढ़ भी आए और अकाल भी आई, यानी फसलें नष्ट हो गई थी। और उसी पीरियड के अंदर फ्लू की जो महामारी होती है वो फैल गई थी। यानी एक महामारी फैल गई थी, उसके कारण बहुत से लोग मारे गए थे। इस कारण क्या है, लोगों की जो हालत है वो बहुत ही नाजुक हो गई थी। अब प्रथम विश्व युद्ध का तो परिणाम क्या है, इन सब घटनाओं से महंगाई दुगुनी हो गई। यानी जो महंगाई थी वो दुगुनी हो गई।
भाई कर लगने लग गया, उधर अकाल पड़ गया। तो इन सब घटनाओं को मिला के क्या हुआ कि महंगाई है वो दुगुनी होगी, लोगों की आर्थिक स्थिति कमजोर होगी। अगर महंगाई बढ़ी है तो आर्थिक स्थिति अपने आप ही कमजोर होनी है, जनता पर शोषण और अत्याचार बढ़ गए। और इस कारण से क्या हुआ, लोग अंग्रेजों से नाराज होने लगे। अंग्रेज थे उनसे सभी लोग हैं वो नाराज होने लगे और लोगों में राष्ट्रवाद भावना पैदा हुई। यानी राष्ट्रवाद की भावना कैसे हुई, लोगों के साथ शोषण हुआ तो लोगों को लगने लगा कि अपना खुद का देश होना चाहिए। अगला टॉपिक है सत्याग्रह। देखो सत्याग्रह क्या है, सत्य के लिए आग्रह, यानी सत्य के मार्ग पर चलना सत्याग्रह कहलाता है। ठीक है। दक्षिणी अफ्रीका में नस्ल भेदी सरकार से सत्याग्रह द्वारा लोहा लिया गया था, जिसमें महात्मा गांधी भी शामिल थे। यानी दक्षिणी अफ्रीका के अंदर नस्ल भेदी का मतलब है नस्ल के आधार पर काले और गोरे लोगों के बीच में जो संघर्ष चल रहा था और वहां पर उसको लेके सत्याग्रह चलाया गया था, उसमें महात्मा गांधी जी भी शामिल थे। इसलिए सत्याग्रह का जो विचार है वो महात्मा गांधी जी में आ गए थे। महात्मा गांधी जी जब 1915 में भारत आए तो सत्याग्रह के विचार भी भारत के लोगों में आने लगे। अब महात्मा गांधी जी उनको उनके बारे में बताते थे तो भारत के लोगों को भी लगा था कि अपन को भी ये मार्ग अपनाना चाहिए। ठीक है। तो ये तो होगी सत्याग्रह के परिचय, सत्याग्रह के बारे में परिचय। अब ये घटना कहाँ कहाँ घटती है और इसके विचार क्या क्या है उसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है। तो सत्याग्रह के विचार क्या थे, सत्य के रास्ते पर चलना, अहिंसा का मार्ग अपनाना, सहज भाव स्वीकारना, सत्य का साथ देना, ये इनके विचार थे। यानी जो सत्याग्रह को अपनाने वाले ये विचार रखते थे, ये विचारधारा वाले लोग थे। अब ये प्रमुख कौन कौन से स्थानों पर होता भारत में, तो ये अपने प्रमुख 3 है। एक तो चंपारण, दूसरा खेड़ा और तीसरा अहमदाबाद। 3 जगह महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह चलाए थे, प्रमुख थे, ये घटनाएं प्रमुख है। अब इन तीनों स्थानों को याद रखने के लिए आप सच का आंदोलन ये आप याद रख सकते हो। ठीक है। स से आपको सत्य और च से चंपारण, ये च है इससे हो जाएगा आपका चंपारण, के से खेड़ा और ए से अहमदाबाद। ठीक है। तो इस ट्रिक से आपको याद रखते हो सच का आंदोलन। तो स से हो गया सत्याग्रह, च से चंपारण, के से खेड़ा, ए से अहमदाबाद। ठीक है। ये 3 चीजें आपको याद। पहला है चंपारण, ये बिहार में है, चंपारण बिहार सत्याग्रह। ठीक है। चंपारण सत्याग्रह बोल सकते हैं। अब ये क्यों होता है, नील की खेती की वजह से हुआ था। तो ये हुआ था 10 अप्रैल 1917 में महात्मा गांधी द्वारा शुरू। ठीक है। देखो बच्चों, सबसे मेन चीज क्या है, आपको ये डेट गलत नहीं लिखनी है। ठीक है। आपको मान लो 10 अप्रैल 1917 अगर याद है तो ये लिखो, अगर याद नहीं है तो आप अप्रैल 1917 लिख दो। अगर अप्रैल भी याद नहीं है तो सिर्फ 1917 लिख दो। अगर 1917 भी नहीं है तो इतना लिखो कि महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था चंपारण। गलत डेट मत लिखना, इससे क्या है एग्जामिनर के जो माइंड में है वो थोड़ा गलत इफेक्ट पड़ता है। तो आपको डेट मैंने रटवा दी है, वैसे तो अगर फिर भी नहीं याद आती हो तो लिखना मत। ठीक है। अगला पॉइंट है चंपारण आंदोलन मूल तौर पर नील की खेती करने वाले किसानों के शोषण के खिलाफ था। वहां पर क्या नील की खेती होती थी, उसकी वजह से क्या वहाँ की जमीन खराब हो जाती थी, वहां पर दोबारा फसल नहीं होती थी और इसकी बात को सुनने वाला नहीं था। इसके शोषण के खिलाफ ही महात्मा गांधी जी ने यह आंदोलन छेड़ा था। यह सत्याग्रह का पहला आंदोलन था। ठीक है। अगला पॉइंट, चंपारण का दौरा कर दमनकारी शासन व्यवस्था के विरुद्ध किसानों का साथ दिया, बागान व्यवस्था के विरुद्ध किसानों का साथ दिया। ठीक है। साथ दिया नहीं, साथ दिया है। ठीक है। महात्मा गांधी ने केवल एक कपड़े पर गुजर बसर करने का निर्णय लिया था। इस आंदोलन के अंदर मेन क्या चीज थी, महात्मा गांधी जी थे, उसने एक कपड़े पर ही यानी एक ड्रेस पर गुजर बसर करने का निर्णय किया। इस कारण इसको क्या है महात्मा की उपाधि मिलती है। इस जुलाई 1917 में समाप्त हो, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं लिखना। ठीक है। देखो क्या है, कब शुरू हुआ था, 10 अप्रैल 1917 में नील की खेती का विरोध किया था, किसानों का साथ दिया था और एक कपड़े की जोड़ी और महात्मा की उपाधि मिली थी 1917 में। जुलाई 1917 में समाप्त हो गया था, यानी अप्रैल में शुरू होता है और जुलाई में समाप्त हो जाता है। तो ये हो गया अपना पहला टॉपिक चंपारण, इस जुलाई 1917 में समाप्त हो गया। अगला पॉइंट है अपना खेड़ा, गुजरात का सत्याग्रह। ठीक है। यानी खेड़ा के अंदर जो गुजरात का सत्याग्रह था वो 1917 में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया, गुजरात के खेड़े जिले में है। किसानों के लिए कर विरोधी सत्याग्रह था, यानी कर का विरोध करने के लिए ये सत्याग्रह किया गया था। खेड़ा में भयंकर अकाल पड़ने से फसल न होने पर भी कर वसूल रहे थे, यानी वहां पर अकाल पड़ गया, लोगों के पास पैसे नहीं थे, फसल नहीं थी, देने के लिए कुछ नहीं था, फिर भी वो कर वसूल रहे थे, इसलिए उसके खिलाफ हुए थे। ये आंदोलन तानाशाह सरकार के विरोध में। अगला तीसरा पॉइंट हो गया अपना अहमदाबाद गुजरात सत्याग्रह। ये 15 मार्च 1918 महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था। अहमदाबाद में मील कारखाने, मील कह दो या कारखाने कह दो,
के नाम से भी जाना जाता है। गांधी जी का प्रथम भूख हड़ताल था। भूख हड़ताल पर पहली बार बैठे थे। सूती कपड़े कारखानों को मजदूर को साथ दिया था। यहाँ पर सूती कपड़े में काम करने वाले मजदूर थे, उनका साथ दिया था। तो अपने 3 ये सत्याग्रह स्थान पड़े थे। चंपारण ये नील की खेती के विरोध में था। दूसरा है खेड़ा कर के विरोध में था। और तीसरा है अहमदाबाद वाला, ये मिल या कपड़े की सूती कारखाने थे, उनके विरोध में था। अगला तीसरा पॉइंट हो गया अपना अहमदाबाद गुजरात सत्याग्रह। ये 15 मार्च 1918 महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था। अहमदाबाद में मिल कारखाने, मिल कह दो या कारखाने कह दो, के नाम से भी जाना जाता है। गांधी जी का प्रथम भूख हड़ताल था। भूख हड़ताल पर पहली बार बैठे थे। सूती कपड़े कारखानों को मजदूर को साथ दिया था। यहाँ पर सूती कपड़े में काम करने वाले मजदूर थे, उनका साथ दिया था। तो अपने 3 ये सत्याग्रह स्थान पड़े थे। चंपारण ये नील की खेती के विरोध में था। दूसरा है खेड़ा कर के विरोध में था। और तीसरा है अहमदाबाद वाला, ये मिल या कपड़े की सूती कारखाने थे, उनके विरोध में था।